सबसे पहले दैनिक शिव टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ हर मीडिया चैनल्स का, हर मीडिया पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आज आपने देखा असेंबली में लगातार 11 मार्च से लेकर 26 मार्च तक डेली वेजर का लगातार मुद्दा लाइमलाइट में रहा और इसमें उन साथियों का भी हम जरूर जिक्र करेंगे जिन लोगों ने भरपूर समर्थन डेली वेजर ने दिया। तो उसी का नतीजा था कि कल हमें जावेद राणा साहब की तरफ से इन्विटेशन मिला बातचीत के लिए। तो जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि हमें कमेटी को रेगुलाइजेशन के लिए टाइम देने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारी उसके साथ साथ 3 डिमांडें और भी हैं, उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। तो कल उन सब चीज़ों पर बात हुई है और 2 मांगे जो है वो जावेद राणा साहब ने एग्री की हैं कि मैं इनका सोल्यूशन निकलवाऊंगा। 3 मांगे बता दीजिए, 3 आप भी हमें पता, फिर भी आप बता दीजिए। पहली मांग हमारी थी कि जो हमारा 17 महीने का वेजेस पेंडिंग है, जब तक वो वेजेस रिलीज नहीं होगा हमारा डेली वेजर रेगुलाइज नहीं हो सकता। सभी कहते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि कश्मीर के अंदर 11,129 रेगुलाइज हुए थे और जम्मू में 850, जैसे हमारे श्यामलाल जी भी कहते हैं, लेकिन उसका बेसिक रीजन कोई नहीं बताता कारण क्या था। जब एक कमेटी बनाई गई थी तब भी रेगुलाइजेशन के लिए तो कश्मीर वालों ने रिकॉर्ड अपना प्रॉपर जो है वो प्रोड्यूस किया कमेटी के सामने, वो लोग रेगुलाइज हो गए, लेकिन जम्मू वालों का रिकॉर्ड ही वहां पे नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से जम्मू वाले वोचर कम थे, किसी के 5 वोचर सीवी वोचर कम थे, वो आज तक रेगुलाइज नहीं हो पाए। तो हम ऐसी गलती करना नहीं चाहते हैं कि कमेटी बन जाए, हम नहीं चाहते कि कमेटी अपना डिसीजन दे दे और हमारा रिकॉर्ड ही ना बना हो और हमारे डेली वेजर फिर एक बार वैसे ही रह जाए जैसे 94 से पहले 2094 से पहले वाले लोग रह गए हैं। हम ऐसी गलती नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा पहला फोकस ये भी है कि हमारा जो पेंडिंग वेजेस है वो भी क्लियर हो और हमारा रिकॉर्ड जो प्रॉपर मेंटेन हो जाए, जो 7-7 साल की हमारी पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है वो रिलीज हो जाए, ताकि हमारे सीवी वोचर बन जाए और जब रेगुलाइजेशन शुरू हो तो हमारे किसी डेली वेजर को इन चीज़ों का सामना ना करने पड़े। उस मुद्दे पर हमारी बातचीत हुई और उन्होंने फटकार भी लगाई डिपार्टमेंट को, जावेद राणा साहब ने, कि अगर हर साल आप लोग पैसा लैप्स करवाते रहे, रिफंड करवाते रहे, तो आप लायबिलिटी क्यों नहीं क्लियर करते थे। तो फिर उनके ही मुंह से ये कहना था कि यार हमारे जम्मू के ऑफिसर जो हैं वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी मांग हमारी थी कि हमारा अगर एक तो हमारा एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट आता है, 24/7 काम होता है, दूसरा संडे को छुट्टी नहीं, त्योहारों पे छुट्टी नहीं, और कभी कर्फ्यू लग जाता है या नेशनल डिजास्टर होता है, जैसे अभी कोविड आया, आपने देखा डेली वेजर को 24/7 काम करना पड़ा। तो हमारा एसेंशियल सर्विस है, बाकी डिपार्टमेंट को अलग अलग क्राइटेरिया मिलता है, लेकिन हमें कुछ नहीं। तो वो चीज उन्होंने भी एग्री की कि हाँ आपके साथ ये इंजस्टिस है, आपको स्पेशल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप पैटर्न बताओ। वहाँ 3-4 स्टेटों का रेट डिस्कस हुआ और जब लेह लद्दाख का डिस्कस हुआ तो सबसे उन्होंने यही चूज किया कि जो लेह लद्दाख का पैटर्न है वो बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से सबके साथ अगर वो लागू हो जाता है सबके जस्टिस मिल सकता है। तो वो उन्होंने कहा कि ये 2 चीजें मैं जितनी जल्दी हो सके कि मैं करवाऊंगा। एक तो 400 करोड़ जो पेंडिंग है वो रिलीज करवाऊंगा, अगर 1 गो में नहीं हो पाया तो 2 इंस्टॉलमेंट में करवाऊंगा। तो हमने भी कहा कि अगर 2 में भी मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा एक इशू था, जो हमारे 60 साल के साथी रिटायर होकर घर जा रहे हैं, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा। तो वो जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने चीफ साहब को ये कहा है कि आप लॉ की प्रोसीडिंग देखें कि क्या हम इनको कमेटी की रिपोर्ट आने तक किसी तरीके से रोक सकते हैं। अगर हम नहीं रोक सकते तो हम इसके लिए क्या स्पेशल असिस्टेंट जो हम कंपनसेशन दे सकते हैं। उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि कल हम दोबारा चीफ साहब से मिलने वाले हैं, तो शायद उन्होंने देख भी लिया होगा, स्टडी भी कर लिया होगा, तो उसके बाद उनसे डिस्कस करके उसके बाद ही पता चलेगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इन 2 चीज़ों के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट दी है कि मैं जल्द से जल्द करवाऊंगा। और कमेटी को भी उन्होंने फोन कर दिया है कि आप जब भी जम्मू आते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे कश्मीर में हैं, कि जब भी जम्मू आते हैं उनको बुलाओ और इनसे डिस्कस करके, इनके सारे मुद्दे डिस्कस करके जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द रिकमेंडेशन अपनी जो है वो सबमिट करें सरकार को, ताकि सरकार ने अगर 6 महीने टाइम दिया है कि 6 महीने जरूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद रिपोर्ट, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी कमेटी जो है वो अपनी रिकमेंडेशन दे, ताकि सरकार इस पर डिसीजन ले सके। ये आपने जो अपनी जो स्ट्राइक चल रही थी काम छोड़ फिलहाल डेफर कर दिया? हाँ, हमने 10 दिन के लिए डेफर कर दिया, क्योंकि कल हमने मीडिया में भी देखा कि लोग खुद कह रहे थे कि हम परेशान हैं और त्योहारों का सीजन आ रहा है, माह रमजान का महीना भी चल रहा है, नवरात्रि भी आने वाली है, ईद आ रही है, कल परसों ईद आ रही है और नवरात्रि आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमारी जनता से लड़ाई नहीं है। और कल मैंने एक चैनल पे देखा जनता हमारे फेवर में बोल रही है, सब बोल रहे हैं। तो हम भी जनता के हित को देखते हुए हमने 10 दिन का टाइम दे दिया कि 7 तारीख को दोबारा असेंबली लगेगी 3 दिन के लिए। अगर उससे पहले हमारी एक भी मांग पूरी हो जाती है तो हम अपने काम पे ही रहेंगे, और अगर इन बिटवीन हमें लगा कि हमारे साथ जावेद राणा साहब ने कोई झूठ बोला है तो 7 तारीख को फिर हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे। चलिए, मतलब एक ग्रीन सिग्नल तो मिला? हाँ, नहीं, पहले भी आप करते रहे, हम 10 सालों से लगातार आपको देखते आ रहे हैं, उससे पहले भी आप करते होंगे, पर 10 सालों से लगातार देखते रहे, डंडे खा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इस तरह की वार्तालाप कहीं नहीं हुआ। इस तरह का आपको सिर्फ आपको कमेटियां बनाई गई थी, पर कोई नेता गण आकर सिर्फ रविंद्र रैना के सिवा कोई आपसे मिला नहीं था? हाँ, नहीं, ये सच्चाई है कि रविंद्र रैना वो जब भी चाहे उनसे जितना भी उन्होंने कोशिश की, हम ये नहीं कह सकते कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी वो मिले। हाँ, वो मिलते थे, वो कोशिश करते थे अपनी तरफ से, उन्होंने बहुत कोशिश की है। ये हमें पता है कि पर्दे के पीछे भी उन्होंने कितनी कोशिश की। उन्होंने कई चीजें हमें नहीं भी बताई, कहीं ना आगे पीछे से हमें पता चल जाती थी, लेकिन शायद उनके हाथ में सारी चीजें नहीं थी। लेकिन आज सरकार है कि सरकार के पास एक प्रोटोकॉल है, कैबिनेट का प्रोटोकॉल है और कैबिनेट मिनिस्टर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उसके मिनिस्टर हैं, और अल्टीमेटली हमारा मुद्दा वही आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनके बिना कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। तो उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा, हमने 10 दिन का टाइम। अब्दुल्ला जी ने भी यही कहा ना, अब्दुल्ला जी ने भी कहा जो हमने अपने मंशूर यानी मैनिफेस्टो में रखा है उसे जरूर पूरा किया जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, सारे जो वायदे किए वो पूरे होंगे। हाँ मैम, हमने भी यही कहा कि ठीक है हम टाइम दे रहे हैं। ये 2 छोटी-छोटी जो 400 करोड़ का कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है सरकार के लिए। अगर ये 400 करोड़ इस वक्त डेली वेजर को मिल जाता है, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि डेली वेजर के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा अप्रैल का टाइम डेली वेजर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत, नई एडमिशन होती है, बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है, यूनिफॉर्म लेनी है, बैग्स लेने हैं, उनके फीस भरनी है। तो ये टाइम हमारा अगर निकल जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत डेली वेजर के लिए हो सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी सरकार से यही कहूंगा कि हमें कोई शौक नहीं अपनी ताकत दिखाने का। सरकार ने खुद कल इस मिनिस्टर साहब ने भी माना, हमारे चीफ साहब बैठे थे, 3 एससी साहब बैठे थे, सबने कहा कि आज हाहाकार मची हुई है जम्मू के अंदर, और सबसे पर्टिकुलर मेरा एरिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब
संदर्भ था। तो मुझे लग रहा है कि हम भी नहीं चाहते ये चीज़ें दोबारा नेक्स्ट में दोहराई जाएं, और सरकार को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। आगे गर्मी का पीक सीजन शुरू हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि टेबल के ऊपर ही हमारे मसलों का सोल्यूशन निकले, जो कि निकलेगा भी सोल्यूशन टेबल पे ही।